गेस्नर को उनके समकालीन लोग स्विस लिनी कहते थे। उन्होंने इतिहास एनिमालियम एनिमल हिस्ट्री में उस समय ज्ञात सभी जानवरों का वर्णन करने का प्रयास किया। 4500 पन्नों की इस कृति को बाद में आधुनिक प्राणी शास्त्र की आधारशिला माना गया। गहरी उलझन की बात यह है कि इस गंभीर अकादमिक रचना में पंखों वाले विशाल सांप को शेर और बाज की तरह ही पूरी गंभीरता के साथ शामिल किया गया था। गेस्नर कोई अंधविश्वासी किसान नहीं थे, बल्कि उस समय यूरोप के सबसे आधिकारिक प्राकृतिक विद्वान थे। बात यही खत्म नहीं हुई। 1608 में ब्रिटिश विद्वान एडवर्ड टॉप्सिल ने द हिस्ट्री ऑफ सर्पेंट्स प्रकाशित की। हालांकि टॉप्सिल मुख्य रूप से पिछले शोधों को संकलित कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पंखों वाले सांप के बारे में और अधिक सनसनीखेज विवरण जोड़े। हरे पंख, गहरे पेट के शल्क, पूंछ के अंत में घातक कांटे, और यहाँ तक कि यह दावा भी कि इसका खून लोगों को जानवरों की भाषा समझने में सक्षम बना सका है। एक और अधिक परेशान करने वाला सवाल सामने आता है, गेस्नर से लेकर टॉप्सिल तक इन विद्वान और आधिकारिक विशेषज्ञों ने एक ऐसे जीव के लिए इतना विस्तृत अकादमिक विवरण क्यों दिया जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था? क्या वे प्राचीन गलतियों को फैला रहे थे? इसी अकादमिक पैकेजिंग ने पंखों वाले सांप की पहचान को पूरी तरह बदल दिया। ये दूर के रेगिस्तानों के अज्ञात खतरे से बदलकर यूरोपीय कुलीनों के प्रति चिन्हों पर शक्ति का प्रतीक बन गया। इन मध्ययुगीन विद्वानों ने बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि जिस समय वे चर्म पत्र पर इस जीव को पालतू बना रहे थे, उसी समय दूर ब्रिटिश ग्रामीण इलाकों में एक वास्तविक दहशत फैलने वाली थी। और इस बार पंखों वाला सांप सिर्फ किताबों में बनी तस्वीर नहीं रहने वाला था। 1669 में जब लोगों को लगा कि उड़ने वाले सांप हमेशा केवल पुरानी किताबों और कुलीनों के लेखों में ही मौजूद रहेंगे, आधुनिक देखे जाने की चौंकाने वाली घटनाओं की एक श्रृंखला ने सुरक्षा की इस भावना को पूरी तरह से तोड़ दिया। इस बार ये कोई निष्क्रिय किंवदंती नहीं, बल्कि एक सक्रिय खतरा था। उस साल जनवरी की एक सुबह ब्रिटेन के एसेक्स काउंटी के हिनहम शहर में एक अजीब घटना घटी, जिसके बारे में स्थानीय लोग आज भी बात करते हैं। लेखक विलियम विंसली ने द फ्लाइंग सर्पेंट या एसेक्स से अजीब खबर नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की, जिसमें स्थानीय स्तर पर पंखों वाले विशाल सांप को देखे जाने की कई घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया था। पुस्तिका में दर्ज गवाहियां डरावनी थीं। गाड़ीवान, कारीगर, किसान, महिलाएं, इन बिल्कुल साधारण ग्रामीणों ने एक ही राक्षस को देखने का दावा किया। लगभग 8 से 9 फीट लंबा एक विशाल सांप, जिसके उड़ने वाले पंख थे और आंखों के चारों ओर अजीब पंखों जैसी पलकें थीं। सबसे रोमांचक दृश्य इंसान और सांप का आमना सामना था। 2 बहादुर आदमियों ने पत्थरों से इस राक्षस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसने अद्भुत उड़ान फुर्ती दिखाई और पास के जंगल में पल भर में गायब हो गया। हालांकि उसने मनुष्यों पर सक्रिय रूप से हमला नहीं किया, लेकिन पूरा शहर अभूतपूर्व दहशत में डूब गया। अगर ब्रिटेन की घटना को सामूहिक हिस्टीरिया कहकर समझाया जा सका है, तो इसके बाद अमेरिकी पश्चिम में जो हुआ वो और भी अधिक पेचीदा था। 19वीं सदी के अंत में रेलवे के विस्तार के उस जंगली दौर में टैब्लॉइड्स में एक भयानक रिपोर्ट फैलने लगी। कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में चल रही एक ट्रेन पर आसमान से घातक हमला हुआ। बचे हुए लोगों का वर्णन बिल्कुल एक जैसा था। एक विशाल पंखों वाला सांप जैसा जीव अचानक आसमान से नीचे आया। उसका आकार इतना बड़ा था कि उसने पूरी बोगी को छाया में ढक लिया। यात्रियों ने स्पष्ट रूप से उसके चमड़े जैसे पंखों के फड़फड़ाने की भारी आवाज और बोगी से टकराते समय धातु के खुरच जाने की तीखी आवाज सुनी। अत्यधिक दहशत के बीच बहादुर काउबॉय ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और लगातार फायरिंग की, लेकिन गोलियों से हवा में मंडरा रहे इस राक्षस को कोई नुकसान होता नहीं दिखा। इस घटना ने पंखों वाले सांप की छवि को पूरी तरह से बदल दिया। प्राचीन काल के रहस्यमय रक्षक से लेकर आधुनिक आक्रामक खतरे तक। जब लोग ये मान रहे थे कि ये सब बेतुकी कहानियां हैं, तब आधुनिक जीव विज्ञान की एक खोज ने उड़ने वाले सांपों की संभावना को वैज्ञानिक समर्थन प्रदान किया। दक्षिण पूर्व एशिया के वर्षावनों में वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जैक सोचा की टीम ने एक वास्तविक ग्लाइडिंग हवा में तैरने वाले सांप की खोज की, पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक। ये जादुई सांप केवल 1 मीटर लंबा होता है, लेकिन ये अपनी पसलियों को फैलाकर और शरीर को चपटा करके खुद को एरोडायनामिक सिद्धांतों के अनुरूप एक जीवित ग्लाइडर में बदल सकता है। ये हवा में 100 मीटर से अधिक की दूरी तक ग्लाइड कर सकता है। हाई स्पीड कैमरों द्वारा कैद की गई तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। वह